काली रात अपनी भयानक खामोशी के साथ पुरानी हवेली को अपनी बाहों में जकड़े हुए थी। आसमान में बादलों का घना पहरा था और बिजली की कड़कड़ाहट के अलावा वहां कोई दूसरी आवाज नहीं थी। मीलों दूर तक फैला वो बंजर इलाका जहां सदियों पहले एक खुशहाल रियासत हुआ करती थी, अब केवल कांटेदार झाड़ियों और खंडर हो चुकी दीवारों का कब्रिस्तान बन चुका था। इसी वीराने के बीच वो विशाल हवेली किसी मरे हुए जानवर के कंकाल की तरह खड़ी थी। हवेली की दीवारों पर जमी काई और टूटी हुई खिड़कियां उसकी बदहाली की गवाही दे रही थी। विक्रम किसी काम से अपनी जीप से रामपुर जा रहा था, तभी उसकी जीप हवेली के पास आकर खराब हो गई। अपनी खराब जीप को सड़क किनारे छोड़कर बारिश से बचने के लिए विक्रम हवेली की ओर भागा। भारी बारिश और तेज हवाओं ने उसे उस मनहूस हवेली में शरण लेने पर मजबूर कर दिया था। हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुला, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका स्वागत कर रही हो। दरवाजे के कब्जों से निकली वो तीखी चुभने वाली आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा डरावना था। हवा में सीलन और पुरानी सड़ती हुई लकड़ी की गंध घुली हुई थी। विशाल हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लटका था। विक्रम की टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे दीवारों पर घूम रही थी, वहां टंगी पुरानी तस्वीरें जिंदा होती महसूस हो रही थी। हर तस्वीर में राजा रानियों के चेहरे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वे तस्वीर के भीतर से विक्रम को ही घूर रहे थे। विक्रम ने हॉल के कोने में एक पुरानी आराम कुर्सी देखी और थकान मिटाने के लिए वहीं बैठ गया। बाहर तूफान और तेज हो गया था। तभी उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, ताजे मोगरे के फूलों की भीनी भीनी खुशबू। इतनी वीरान और सड़ी हुई जगह में ताजे फूलों की महक किसी अनहोनी का संकेत थी। विक्रम सतर्क हो गया। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सीढ़ियों के सबसे ऊपरी हिस्से पर अंधेरे में एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गौर से देखा, वो कोई कपड़ा या पर्दा नहीं था, बल्कि एक औरत की आकृति थी। उसने लाल रंग का भारी जोड़ा पहन रखा था, बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह। विक्रम की सांसें अटक गईं। अचानक वो आकृति सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। विक्रम भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर डर के मारे सुन्न पड़ चुका था। वो दुल्हन धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उसके चेहरे पर एक लंबा घूंघट था, जिसके पीछे सिर्फ अंधेरा था। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। मोगरे की खुशबू अब सड़े हुए मांस की बदबू में बदल चुकी थी। वो आकृति विक्रम के बिल्कुल सामने थी। विक्रम की आंखों में दहशत थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उस साए ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। हाथ पूरी तरह जला हुआ और काला था। उंगलियां किसी जानवर के पंजों की तरह लंबी और नुकीली थीं। तभी हवा से घूंघट हटा। घूंघट हटते ही विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां कोई चेहरा नहीं था, वहां सिर्फ एक खोपड़ी थी। जबड़े खुले हुए थे, मानो वो एक मूक अंतहीन चीख मार रही हो। उसी पल हवेली का पूरा इतिहास विक्रम के दिमाग में कौंध गया, जिसके बारे में उसने कहानियों में सुना था। 100 साल पहले एक रात इस हवेली की नई दुल्हन को साजिश के तहत जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। तब से वो हर अमावस को अपनी अधूरी सुहागरात मनाने के लिए एक नए दूल्हे का इंतजार करती थी। विक्रम समझ गया कि आज की रात का वो दुल्हा था। उस कंकाल रूपी दुल्हन ने अपने दोनों हाथ विक्रम के गले की ओर बढ़ाए। विक्रम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। एक अदृश्य ताकत ने उसकी आवाज छीन ली थी। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां एक साथ जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए। अब वहां सिर्फ अंधेरा था। अंधेरे में एक खौफनाक सरसराहट हुई, जैसे किसी भारी चीज को जमीन पर घसीटा जा रहा हो। और अंत में फिर से वही जानलेवा सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब मौसम साफ हुआ, तो कुछ गांव वाले उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने हवेली के बाहर लावारिस जीप खड़ी देखी। शक होने पर वे लोग डरते डरते हवेली के अंदर गए। अंदर हॉल में गांव वालों की नजर सामने दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग पर गई। उस पेंटिंग में वही लाल जोड़े वाली दुल्हन बनी थी, लेकिन आज उसके साथ पेंटिंग में एक और चेहरा था। वो चेहरा हूबहू विक्रम का था, जो उस दुल्हन के बगल में खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे वो सदियों से उसी तस्वीर का हिस्सा हो। गांव वाले बिना कुछ बोले दहशत में वहां से भाग खड़े हुए। हवेली का दरवाजा उनके पीछे अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया, एक और राज को हमेशा के लिए अपने भीतर दफन करते हुए। मोगरे की खुशबू एक बार फिर उस हॉल में तैरने लगी, अगले शिकार के इंतजार में। विक्रम के गायब होने के ठीक एक हफ्ते बाद उसी वीरान हवेली के बाहर एक और गाड़ी आकर रुकी।
ये गाड़ी विक्रम के छोटे भाई रोहन की थी। पुलिस की छानबीन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी, सिर्फ विक्रम की लावारिस जीप मिली थी। रोहन अपने भाई की तलाश में आखिरी सुराग ढूंढने खुद यहां आया था। दिन का उजाला होने के बावजूद हवेली के आसपास हल्का अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो कपड़ों के आर पार हड्डियों को छू रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा अब भी बंद था, जैसे किसी राज को सीने में दबाए बैठा हो। दरवाजा खोलते ही अंदर से वही पुरानी बासी हवा और मोगरे की सड़ी हुई गंध बाहर आई। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। हॉल में सब कुछ वैसा ही था जैसा विक्रम ने छोड़ा था। धूल की परतें, मकड़ी के जाले और वो मनहूस सन्नाटा। रोहन की नजर सीधे सामने वाली दीवार पर गई। वहां वो विशाल पेंटिंग टंगी थी। पेंटिंग को देखते ही रोहन के कदम वहीं जम गए। उस तस्वीर में लाल जोड़े वाली दुल्हन के बगल में खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। पेंटिंग में विक्रम का चेहरा पत्थर जैसा सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में एक जिंदा इंसान का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो तस्वीर के अंदर से रोहन को भाग जाने का इशारा कर रहा हो। रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक बाहर का मौसम तेजी से बदला और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। मोगरे की खुशबू अब इतनी तेज हो गई थी कि रोहन का दम घुटने लगा। उसे महसूस हुआ कि हॉल में वो अकेला नहीं है। उसके ठीक पीछे फर्श पर एक लंबी परछाई उभरने लगी थी। रोहन ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से पेंटिंग की ओर देखने पर उसका खून जम गया। पेंटिंग में अब दुल्हन गायब थी। वहां सिर्फ विक्रम अकेला खड़ा था और दुल्हन वाली जगह खाली थी। तभी रोहन के कानों में पायल की आवाज गूंजी। आवाज सीढ़ियों के ऊपर से नहीं बल्कि सीधे उसके पीछे से आ रही थी। एक ठंडी मरी हुई सांस उसकी गर्दन को छू गई। रोहन की हिम्मत जवाब दे गई। वो समझ गया था कि इस शाप को खत्म करने का एक ही तरीका है, उस तस्वीर को जला देना। लेकिन जैसे वो तस्वीर लेने के लिए आगे बढ़ा, दुल्हन रोहन के ठीक सामने थी। उसका बिना चेहरे वाला सिर धीरे धीरे रोहन की ओर झुका। रोहन पीछे हटने की कोशिश करने लगा। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी भयावहता हूँ। अब तुम मेरे हो। लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। दुल्हन ने अपने दोनों हाथ रोहन के कंधों पर रखे। एक सेकंड के लिए रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपने शरीर से प्राण खींचते हुए महसूस हुआ। उसका दर्द, उसकी चीख, सब कुछ उसके गले में ही घुट कर रह गया। हॉल में फिर से वही गहरा सन्नाटा छा गया। मोगरे की खुशबू हवा में तैर रही थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली के टूटे हुए रोशनदान से अंदर आई, तो दीवार पर टंगी वो पेंटिंग बदल चुकी थी। अब उस तस्वीर में 3 लोग थे। बीच में लाल जोड़े वाली दुल्हन थी और दोनों साइड में 2 भाई विक्रम और रोहन। दोनों भाइयों के चेहरे पेंटिंग में बिल्कुल शांत थे। उनकी आंखें सामने देख रही थीं, खाली, बेजान और हमेशा के लिए कैद। हवेली का दरवाजा हवा के एक झोंके के साथ अपने आप बंद हो गया, अपनी अगली शिकार के इंतजार में।